नमस्कार, मैं सियाज और आप देख रहे हैं द टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज लेकर के आया हूँ एक और ये जो ड्राइंग है, और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये एक ड्राइंग ही नहीं यूँ समझिए, एक पंगा है। ये वाली एल टाइप की जो आप देख रहे हैं, ये एल टाइप की इस तरह की एक टेबल है, और ये टेबल है, इसमें बहुत बड़ा एक पंगा है। जैसी दिख रही है सादी सिंपल ऐसा है नहीं। तो यही पंगा आज लिया है और इसी के बारे में आज बात करेंगे और यही पूरा मैं समझाने वाला हूँ। और अभी बात करते करते एक बात दिमाग में आ गई कि जो ड्राइंग है उससे हमें समझना आखिर होता क्या है, क्या समझना इसमें, क्योंकि लिखा है सबको वैसा ही दिखता है, लेकिन समझ में किसी को आता है, किसी को क्यों नहीं आता है। तो इसको देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, उसमें सिर्फ दिमाग ऐसी चीज़ है कि उसमें कोई भी चीज़ के जैसे 6 पार्ट होते तो 6, 5 होते तो 5, 4 होते तो 4, 3 होते तो 3। यानी दिमाग में 6D, यानी अगर कागज़ पे हम देखने जाएं, बनाने जाएं तो सिर्फ 3D ही बनती है, लेकिन दिमाग एक ऐसी चीज़ है वहाँ पे 6D भी बनती है, 8D भी बनती है। जितना उसका भाग है उसी तरह का उसमें दिमाग में उसका चित्र हमारे बन जाता है। जो चीज़ हम देखते हैं उसी तरह का चित्र दिमाग में बन जाता है। अब जो ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग है 2D, यानी ये फोटो है, ये है 3D, और बाकी का जो ये है ये पूरा 2D है। अब 2D से हमको दिमाग में जिस तरह का भी उसका चित्र है, वो चाहे 2D हो, 3D हो, 4D, 6D, 8D, यानी जितना उसका भाग है, जितना उसका कोना है, वो हमारे दिमाग में वैसा का वैसा उसका बैठता है। अब हमें ये ड्राइंग को देख के हमारे दिमाग में वो चीज़ ट्रांसफॉर्म, यानी उसको बदलना होता है। उसके हिसाब से ये 2D है, और वो जो बननी है उसको उस हिसाब से अपने दिमाग में बिठाना होता है, जिसको हम दिमाग में बिठाना कहते हैं। यानी उसको उस तरह से सोच में बदलना होता है कि हमें बनाना आखिर क्या है। ये चीज़ होता है ड्राइंग से देख के ड्राइंग को समझना। अब चलिए, ये तो बात हो गई, अभी आगे ड्राइंग में चलते हैं और इसमें बताता हूँ क्या क्या पंगा है और इसको कैसे सुलझाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं ड्राइंग पे और देखते हैं आगे का वीडियो। तो चलिए अभी देखिए, ये वाली पूरी ड्राइंग है, आप देख रहे हैं, ये इस तरह से एल टाइप की ये एक टेबल है, और टेबल की फ़ोटो जो है ये बननी है। ये मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ, ये वाली टेबल बननी है। अब ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये यहाँ से आके अंदर जा रहा है, फिर अंदर, फिर यहाँ से उठ के यहाँ पे आ रहा है। इसका टॉप है ये वाला, इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो है वो ड्राइंग में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये वाली सबसे पहले हम प्लान में जाते हैं। अब ऊपर देखिए, इसमें लिखा हुआ है 1L और 1R प्लस R, यानी एक जो ये बननी है ये वाली लेफ्ट साइड की, और दूसरी है वो राइट साइड की। 2 टेबल बननी है, यानी दोनों को जोड़ें तो C बन जाए। इस तरह से 2 टेबल ये इस तरह से बननी है। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ी जो बात है वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा पहले इसके बारे में पूरा बता दूं। तो देखिए, ये वाले जो लेग हैं, देखिए ये लेग इधर और इधर, फिर देखिए इसमें ये एलिवेशन A, एलिवेशन B और एलिवेशन C। तो ये जो आप देख रहे हैं एलिवेशन C, यानी 3 एलिवेशन दिए हुए हैं। अक्सर जो पीछे की वीडियो अगर आपने देखे हो तो उसमें जो एलिवेशन थे, तो पीछे की वीडियो में आपने देखोगे एलिवेशन जो है वो जैसे एक एलिवेशन हो गया, फिर साइड एलिवेशन हो गया, ये वाला था। अब इसमें एलिवेशन A, B, C दिए हुए हैं। अब सबसे पहला एलिवेशन A, ये वाला देख रहे हैं, और इसका एरो मार्क देख रहे हैं, मतलब ये साइड का है, फिर ये B ये साइड का है, और C मतलब इधर का है। तो ये 3 इसके एलिवेशन हो गए, यानी ये दोनों इधर से देखेंगे, और फिर ये एक ABC 3 हो गया, और ये Y एक सेक्शन काटा हुआ है। अभी देखते हैं आगे ये सेक्शन दूसरे पन्ने में, क्योंकि इसका जो है ये देखिए, ये दूसरा और आगे है, और ये इसकी बाकी की ये पूरी डिटेल वगैरह है। ये सेक्शन अक्स यहाँ पे दिया हुआ है,
और ये डिटेल और ये बाकी की दी हुई है। तो पहले शुरू से समझते हैं। वीडियो आपको बता दूं, वीडियो ये वाला है, लंबाई होने वाला है, तो टाइम निकाल के ही देखें, क्योंकि थोड़ा बहुत देखेंगे तो कुछ समझ में इसमें आने वाला है नहीं। अब एल जो बनता है ना, सबसे पहले तो एल में यही समझ में नहीं आता कि ये भी ऐसा ही दिख रहा है, सी भी, ये ए भी ऐसा ही दिख रहा है और ये बी भी ऐसा ही दिख रहा है। तो इन तीनों को ही अलग अलग कैसे समझेंगे? तो इसको देखने के लिए ए है, मैंने आपको बताया ए वाला इधर सामने का हिस्सा इधर से। अब जब ये टेबल में देखेंगे ना, तो ये टेबल में आपको बता दूं कि ये हिस्सा जो है ये इसका हो गया ए, ये वाला एलिवेशन ए इधर का है, और जो बी है, बी का एरो मार्क देखेंगे ये वाला इधर का, तो ये वाला बी है, ये हम ये वाली साइड, ये वाली होगी बी इधर से, और फिर ये वाला हो गया सी, यानी इधर से देखेंगे। तो अब इतना चीज़ जब दिमाग में बैठेगा तो हम धीरे धीरे आगे उस चीज़ को बढ़ाएंगे कि भाई हमें इधर से क्या चीज़ दिख रही होगी। इस टेबल में फ़ोटो हमारे पास है, अगर फ़ोटो नहीं भी है तब भी हमें ये दिमाग में बिठाना होगा कि इधर हमको क्या क्या चीज़ दिखेगी। अब यहाँ देखिए, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, अगर फ़ोटो नहीं भी है तो भी ये इधर से आके ये वाली अंदर, और ये कट लाइन जा रही है अंदर। अब ये कट लाइन क्यों जा रही है ये भी बता दूं कि ये कट लाइन इसलिए जा रहा है कि ये जो खड़ी लाइन है, टॉप तो पूरा ऊपर का हो गया, लेकिन जो साइड का जो ये जो पैनल जा रहा है ना, ये कट लाइन इसकी है। टॉप तो पूरा ऊपर क्लियर हो गया, टॉप की लाइन तो टॉप की लाइन है वो आप देखेंगे। ये जो बाहर की जो बराबर पूरी लाइन कंटिन्यू है वो इधर से जाएगी, और फिर टॉप इसके हिसाब से ही है, वो टॉप पूरा आप देख रहे हैं, टॉप पूरा सीधा है इसमें, लेकिन ये जो अंदर का हिस्सा ये अंदर होके और ऐसे घूम के आ रहा है। इसके लिए ये लाइन कंटिन्यू है। अब इसमें भी आप गौर से देखेंगे फोटो में तो देखिए टॉप है वो अंदर की तरफ नहीं है, टॉप पूरा सीधा है। ये वाला जो सामने का जो हिस्सा है ये वाला ऐसे अंदर, और ये डिजाइन इसमें है। इसके लिए ये वाली देखिए, जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ, ये जो कट लाइन है वो अंदर की चीज़ें दिखाने के लिए ये कट लाइन दी जाती है। तो ये कट लाइन है, मतलब ये वाला अंदर है और टॉप पूरा सीधा है, तो ये चीज़ इसमें समझने वाली है। तो इसमें देखिए, अब इसमें ए में आएंगे तो ये सामने हमें क्या दिख रहा है, यानी ये हिस्से से देखेंगे तो ये इधर का। अब ये देखना यहाँ से पड़ता है, यहाँ खड़ा होके जब हम देखेंगे, पेन का मेरा नोक जिधर है, यहाँ खड़ा होके जब हम इसको इधर की तरफ देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा। ये वाला हिस्सा यहाँ से दिखेगा, फिर यहाँ से दिखे, ये यहाँ से फिर दिखना शुरू होगा और यहाँ तक हमें दिखेगा ये हिस्सा, और ये हिस्सा हमें दिखेगा। इसी तरह से देखिए, इसमें ये वाला हिस्सा दिख रहा है, फिर ये वाला हिस्सा दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए ये जो लाइन लगी हुई है, देखिए इधर भी बारीक ये लाइन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये वाली देखिए ये लाइन है, और फिर ये यहाँ पे लाइन आ रही है, जो ये भी ऐसी इस तरह की जो लाइनें आती हैं वो गोलाई को दर्शाती हैं। ये जो ड्राइंग की है, ड्राइंग में ये चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, तो ये चीज़ कौन सी चीज़ के लिए क्या दर्शाना होता है उस हिसाब से ये बनाए हुए हैं। तो देखिए ये गोलाई है, ये लाइन यहाँ से आ रही है, फिर ये यहाँ इतनी दूर में नहीं है, फिर यहाँ से फिर ये लाइन है, मतलब जैसा आपने डिजाइन देखा वैसा ही वो घूम रही है। ये वाला हिस्सा, इसमें हमें ये चीज़ समझ में आती है। ये चीज़ें अगर हम गोलाई, ये लाइन किस लिए हैं, तो ये हिस्सा में सामने का पूरा समझ में आ जाएगा। अब इसमें जो नीचे का ये बेस है, बेस में ये डिज़ाइन ये दी हुई है, ये पूरा बेस यहाँ तक कंटिन्यू जा रहा है। अब ये कंटिन्यू इधर सामने से हमको कंटिन्यू दिख रहा है, लेकिन इसमें भी एक पंगा जो है वही मैं आपको बताऊंगा। अभी आगे दूसरा बी में जाते हैं। अब बी वाले को समझते हैं, एलिवेशन बी। अब बी है, बी वाला आप देखेंगे कि ये वाला इधर मुंह है। अब इधर से जब हम देखेंगे तो इसमें हमें क्या क्या दिखाई देगा। अब देखिए ये बी, इसलिए ये जो कटा हुआ है बी, यहाँ से देखा तो ये काट के इसको अलग कर दिया गया है। ये जो सेक्शन कटा हुआ है ना, मतलब सेक्शन काट दिया, उसके बाद में बी एलिवेशन इधर है, तो इसको जब काट के कर दिया तो हमें क्या क्या दिखेगा। अब देखिए मैं पहले बता दूं तो आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये एक शटर का निशान दिख रहा है, देखिए कट लाइन है ना। ये इस तरह से जब भी ये लाइन है ना, ये ऐसे खुला हुआ शटर दिखाया है,
तो खुला हुआ शटर जहाँ पे होता है उसको खुला हुआ इस तरह से दिखाते हैं। तो ये शटर है। अब आपको ये बी एलिवेशन समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाला इसकी जो है बाहर की गोलाई हो गई, फिर ये 2 शटर हो गए। अब गोलाई, ये वाली गोलाई कौन सी है? देखिए यहाँ से खड़ा होके, यहाँ से खड़े होके जब हम देखते हैं तो ये वाली गोलाई हमें नजर आएगी, ये वाली, ये देखिए ये यहाँ तक की ये वाली, ये गोलाई नजर आएगी। फिर ये शटर, फिर ये आगे का इधर का पूरा हिस्सा। तो देखिए सबसे पहले ये वाली गोलाई यहाँ पे रह गई, फिर ये 2 शटर हो गए, फिर ये यहाँ पे एक ड्रॉवर है और ड्रॉवर है। अब इसके बाद में ये शटर है, यहाँ पे देखिए ये वाली यूनिट है, ये यहाँ पे ये 400 दिख रहा है, यहाँ पे ड्रॉवर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे शटर खुला हुआ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे शटर खुला हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट है, तो वो चीज़ नहीं दिखेगी। वो चीज़ यहाँ एलिवेशन में हमको देखने को मिलेगी। तो ये ड्रॉवर हो गया और फिर ये आगे का जो मैं आपको दिखाया वो वाला शटर हो गया। तो ये चीज़ें हमें ऐसे धीरे एक से एक कड़ियाँ जोड़नी पड़ती हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, तब वो दिमाग में वो जो उसका चित्र है वो हमारे बनेगा और हम उस काम को आगे बढ़ा पाएंगे जैसा ड्राइंग में दिया हुआ वैसा का वैसा समझ के। अब चलते हैं सी में। अब देखिए सी वाला इधर है। अब इसमें जो पीछे वाला बताया उसमें उसने ये वाई करके सेक्शन काट दिया ना, तो उसने काट के क्या है ये हिस्सा अलग हो गया। तो बी का हिस्सा में यहाँ खड़े होके हम देखने को इधर देख सकते थे, लेकिन ये वाला जो सी का है, सी का इधर दिया हुआ है, कोई इसमें सेक्शन कटा हुआ नहीं है। तो इधर से हमें पूरा है वो सी का, इधर से देखेंगे तो ये दिखेगा। अब सी को समझ लेते हैं। देखिए सी को इधर से देखेंगे तो इसमें ये वाले ड्रॉवर दिख रहे हैं। अब ये ड्रॉवर यहाँ वाला ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। अब इधर से हम खड़े हैं तो देखिए ये हमारे लेफ्ट हैंड में होगा, यानी यहाँ से मुंह करके खड़े होंगे तो ये हमारे लेफ्ट हैंड में होगा। अब इधर ये देखेंगे ये वाला लेफ्ट में है, फिर ये वाला वीनियर मोडेस्टी, ये वाला पूरा यहाँ पे ओपन दिख रहा है, और फिर ये लेम, ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ का, ये वाला सी से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ से इधर की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये हिस्सा दिख रहा है। फिर ये जो हल्की जो ये गोलाई दिख रही है, ये वाली गोलाई जो यहाँ पे राउंड, ये लेग में राउंड है, और ये इतना यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह दिया है, यानी इतना यहाँ पे ये बंद है, ये वाला इसके लिए दे दिया। बाकी का नीचे बेस है। अब बेस देखेंगे, ये वाला बेस यहाँ और यहाँ, ये जो 2 क्रॉस चिन्ह लगे ना, 2 क्रॉस चिन्ह का मतलब है कि दूसरी साइड से इसमें लकड़ी आके, या लकड़ी हो जो भी कोई चीज़ है वो सामने से आके उसमें जुड़ रही है। तो ये सामने से जो आके जुड़ता है उसका ये वाला इस तरह का निशान आपको मिलेगा, यानी ये कंटिन्यू ये यहाँ पे जा रही है। अब इसमें देखने में हमको समझ में ऐसे तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से जो ये कंटिन्यूटी दिख रही है, ये वाला फ्रेम सामने की तरफ की दिख रही है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गई और इसकी फ्रेम यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये पीछे से ऐसे जाके और सी वापस घूम के ऐसे इसमें आ रही है। इस तरह का है बनना है क्योंकि सामने से ये खाली है। ये आगे हम देखते हैं सेक्शन में, आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पे सेक्शन, ये अक्स काटा हुआ है, आप देखेंगे ये वाला अक्स सेक्शन यहाँ से यहाँ काटा हुआ है। अब अक्स सेक्शन इधर की तरफ एरो है तो मतलब इधर वाला हिस्सा अलग होगा और ये वाला हमको दिखेगा। तो अक्स इसमें आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला हो गया हमारा अक्स सेक्शन। अब अक्स वाले सेक्शन में पीछे पीछे में हमको जो दिख रहे हैं, देखिए 1, 2 और 3 लेग दिख रहे हैं। अब ये 3 लेग है वो दिख रहे हैं, बाकी जगह पे हमें 4 दिख रही है। बीच वाला लेग कहाँ से आ गया ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें एक बार वापस पीछे जाना पड़ेगा कि ये क्या है, और कहीं तो दिख नहीं रहा था लेकिन यहाँ पे क्यों दिख रहा है। अब देखिए ये जो अक्स वाला है, ये लेग इसमें ये लंबा है, यहाँ पे लेग आ रहा है, यहाँ पे लेग, यहाँ पे लेग और यहाँ पे 4 कोने पे 1, 2, 3 और ये 4, ये यहाँ पे लेग आ रहा है। लेकिन ये पूरा लंबा इसको है वो एकदम सही रहे, बीच में से कुछ
हिले नहीं हो रहा है, इसके लिए इसमें सेंटर में ये आप देखेंगे ये एक और लेग दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लेग एक्स्ट्रा लेग लगाना पड़ेगा। ये जो तीसरा लेग है ये जब हम इधर से देखते हैं सेक्शन में तब वो हमें नजर आ रहा है। बाकी जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे भी 4 हैं। यहाँ पे ये वाला जो देखिए एलिवेशन बी है ना, बी देखिए इधर से दिख रहा है, तो इसमें भी ये वाला 3 दिख रहा है, ये बीच का सेंटर लेग दिख रहा है। ये चीज़ें हमें ऐसे ही एक से एक कड़ी जोड़नी होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक ड्राइंग में बताई भी नहीं जा सकती, बहुत कुछ रह जाता है, इसलिए धीरे धीरे बार बार है वो चीज़ों की रिपीट होगी, एक के बाद एक चीज़ें आएगी दिमाग में, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी और समझ में भी आएगी। अब इसके बाद में ये डिटेल 1 है, तो इसमें भी देखिए ये जो गोलाई है बाहर की, ये लेग जो है ये वाला इतना हिस्सा यहाँ से गोल होना है, बीच में ये इतना खाली है, जो यहाँ पे जो दिख रहा था ना ये वाला, ये बंद का हिस्सा, ये जो क्लोज मैं आपको बता रहा था, ये वाला हिस्सा, यही जो बंद का हिस्सा है ये वाला दिख रहा है यहाँ पे। ये चीज़ें हमें ऐसे एक से एक। फिर देखिए यहाँ पे ये ग्रूव है 8 mm बाई 4 mm ग्रूव, ये आप देख रहे होंगे ये दोनों साइड में। तो यहाँ ये तो लकड़ी का लेग है इतना, तो इसके बाद में इसमें प्लाई और वीनियर का हिस्सा शुरू होता है यहाँ से। ये यहाँ पे दोनों का जैसे ये जॉइंट आया है, ये यहाँ पे भी जॉइंट आएगा। अब जॉइंट करने का तरीका है वो इसमें ड्राइंग में तो उसने ऐसे ही दिखा दिया, लेकिन जॉइंट का जब हम करेंगे तो ये वाला लेग बनेगा ना, तो इसमें इस तरह का लेग में एक खांचा बनेगा, तो ये इसके साथ में इसमें जोड़ना पड़ेगा और ये अंदर से बंद हो जाएगा। या पूरा लेग जैसे ये यहाँ से हो गया और इतना ले लिया और इसके ऊपर ये जोड़ दिया, ये खांचा ये ऐसा बन जाएगा। इसमें इस तरह से लेग बना के इसको जोड़ना पड़ेगा। उसने तो सीधी लाइन दे दी, लेकिन करने के टाइम में हमें ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा सीधा जोड़ेंगे कैसे। तो इसके लिए हमें इसमें यहाँ पे ये खांचा देना पड़ता है, इधर भी और इधर भी, जहाँ पे भी जुड़ेगा ऐसे खांचा लगा के हम अक्सर जोड़ते हैं। वो चीज़ तो आपको भी मालूम होगी। बाकी मापतोल जो भी है इसमें लिखा हुआ है। मापतोल की ज़्यादा चर्चा मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मापतोल हर जगह का अलग अलग होता है, तो वो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मापतोल है वो फिक्स होता है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। जैसे चेयर का हाइट हो गया, बेड का हाइट हो गया, इससे जो हाइट है और बैठने की जो है वो चीज़ें है वो एक फिक्स होती है, उसमें 1-1.5 इंच ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा हो नहीं सकता। इसलिए वो चीज़ें ज़रूर है वो ध्यान में रखते हैं, और जैसे ड्राइंग आई उनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए डिटेल इसके बाद में 1 मैं बता चुका हूँ, फिर डिटेल ये 2। अब 2 डिटेल है, ये देखने के लिए हमें कहाँ से उठाइए, सबसे पहले ये जानना होगा। तो यहाँ पे तो देखिए इसमें तो 3 और 4 डिटेल यहाँ से है। अब 2 नंबर की डिटेल के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। कहाँ से 2 नंबर की डिटेल, अब 2 नंबर की डिटेल ये कोने से ली हुई है, ये देखिए, क्योंकि हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि डिटेल ली कहाँ से, उसी तरह से हमें सोचना पड़ेगा कि वो वहाँ पे क्या होगा, कौन सी चीज़ में वहाँ पे हमें क्या दिख रहा होगा, तो उसी हिसाब से सोचेंगे तो ही डिटेल समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। अब ये कोना है, देखिए ये कोने में ये वाला है, ये यहाँ पे ये दे रखा, देखिए ये लाइन दे रखी है ना, और यहाँ पे लिख रहा है 50 आर, यानी ये वाला 50 का रेडियस है विद ब्लैक पीयू पेंट। अब ये जो ग्रूव जा रहा है ये ब्लैक पेंट होगा इसमें। ये चीज़ें हैं 50 mm थिकनेस वीनियर टॉप। अब ये वाला दे दिया 50 mm थिकनेस, तो पता चल गया 50 mm का थिकनेस है। वीनियर फ्रंट ये सामने से उसमें भी वीनियर है, ये पता चल गया। इसमें ऐसे कड़ियों से कड़ियाँ जोड़नी पड़ती हैं, तब जाके वो दिमाग में पूरा उसका बैठता है। अब चलते हैं, ये वाला हो गया डिटेल 2 और ये हो गया डिटेल 3। अब डिटेल 3 है वो यहाँ से उठाया हुआ है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। अब इसमें ये वाला पूरा टॉप हो गया, फिर ये जो बंद हो गया, फिर ये नीचे का प्लाई साइड, ये चीज़ें हमको इसमें समझने को मिल रही हैं। और अब चलते हैं लास्ट में, इसका जो लेग बनना है उसकी लेग की ये नंबर 4th डिटेल। तो देखिए ये नंबर 4 यहाँ से डिटेल दी हुई है, तो ये चौथी डिटेल में अभी चलते हैं। तो देखिए ये है पूरी यहाँ से लेके, यानी लेग की जो गोलाई आके जो एंड होता है वो यहाँ पे 200 पे होता है। ये यहाँ पे R25 यानी यहाँ पे बन रहा है वो 25 का रेडियस, यानी यहाँ से ये 25 mm ऐसे अंदर कट के आएगा। और ये इधर है ये R121 यानी 121 मान लीजिए 120 का ये रेडियस यहाँ पे कट के आता है। नीचे का हिस्सा है वो 25 दिया है। अब जो ये लेग है, ये लेग बनेगा कि जैसे बाहर से ये इधर से कट के आ रहा है, इधर से कट के आ रहा है,
लेकिन जब ये एक्चुअल में लेग बनेगा ना तो ये दोनों साइड ऐसा दिखना चाहिए, इधर भी दिखना चाहिए और जो उसकी दूसरी साइड होगी उसमें भी ये वाला रेडियस बनना चाहिए। तो वो दूसरा साइड कैसे बनेगा वो मैं आपको एक उल्टा साइड बना के दिखा देता हूँ। तो ये इतना सा मैंने बना लिया है। तो ये लेग ऐसे एल में बनेगा। अब ये वाला जो रेडियस यहाँ पे जो लंबा रेडियस आया ना, ये वाला इधर आएगा, ये वाला रेडियस इसके हिसाब से इसमें भी ये ऐसे ही कट के बाहर से दिखेगा। लेकिन जब इधर से इसको दूसरी साइड से देखेंगे ना तो ये वाली गोलाई इसमें कटेगी, यानी ये वाला अपने को 200 बाई 200 ऊपर से ये बन जाएगा। जब ये चौरस ऊपर से इसको देखने जाएंगे तो 200 बाई 200, ये दो लकड़ी जोड़ के हमें ऐसे इस तरह से ये बनाना पड़ेगा। ये एल टाइप में बनेगा। तो एल टाइप में ये इधर से निकल जाएगा, फिर इधर की गोलाई है वो इधर से निकल के आएगी। नीचे 25 बाई 25 का ही बनेगा। इधर से देखेंगे तो ये इतनी गोलाई दिखेगी, वो साइड से सामने से देखेंगे तो ये गोलाई दिखेगी। लेकिन अगर इधर से देखेंगे तो ये और ये जो दो बाजू है ये वाली हल्की गोलाई जो दिख रही है ये वाली दिखेगी। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसी जो वीडियो है ये जो मैंने कहा वो पंगे वाली हैं। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आगे भी आपको मिलने वाली हैं। तो आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।